हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। अभी अभी यूपीएससी के द्वारा यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों 2 वैकेंसी की बात की गई है, तो चलिए आज हम इसी वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। तो पहली वैकेंसी है 418 पदों पर, और ये जो वैकेंसी है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए। और ये वैकेंसी जो होगी ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत होगी। ठीक है दोस्तों, तो 418 वैकेंसी जो है वो ईओ और एओ के पदों पर है। एससी के लिए 57 पद हैं, एसटी के लिए 28 पद हैं, ओबीसी के लिए 78 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 पद हैं और यूआर के लिए 204 पद हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि जो ईओ और एओ के लिए जो वैकेंसी है उसमें एज लिमिट कितनी है। तो दोस्तों एज लिमिट है 30 साल, यानी कि आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात करें अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो है बैचलर डिग्री, यानी कि आपकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना जरूरी है। फिर दूसरी वैकेंसी है 159 पदों पर। ठीक है, तो 159 पदों पर ये जो वैकेंसी है ये है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए, यानी कि एपीएफसी के लिए जो वैकेंसी है वो है 159 पदों पर। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो पद हैं वो हैं एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और यूआर के लिए 68 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 8 पद हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लिए बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट है इसकी 35 साल, यानी कि आपकी उम्र 35 साल होना चाहिए। और इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री ऑफ आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है, इसको आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे। तो फॉर्म जो है वो 25 फरवरी 2023 से फिल किए जाएंगे और 17 मार्च 2023 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। कहाँ पर? तो वेबसाइट है उसके लिए www.upsconline.nic.in पर। ठीक है, तो इस वेबसाइट पर ये जो फॉर्म है ये फिल किए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके लिए क्या प्रावधान होगा, यानी कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा और सभी प्रश्नों के लिए बराबर अंक होंगे। और इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें, और इसमें मीडियम दोनों मीडियम रहेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेंगे। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ईओ और एओ के पदों पर जो भर्ती है उसके लिए परीक्षा पैटर्न क्या होगा। तो 2 घंटे का इसमें समय होगा और सभी प्रश्नों के लिए जो अंक हैं वो बराबर अंक होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होंगे और दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। और जो ऋणात्मक मूल्यांकन है वो 1/3 का है, याद रखना है। ठीक है, तो ईओ और एओ के लिए जो सिलेबस है वो क्या है। तो दोस्तों जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इशू है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, जनरल अकाउंटेंट प्रिंसिपल्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ है। इसके अलावा जनरल साइंस, नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये सभी जो है ये सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो वेटेज होगा वो होगा कैसा दोस्तों, 75% रिटन एग्जाम और 25% जो होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से जो एपीएफसी के लिए जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम उसी प्रकार से है, कुछ सिलेबस जो है वो अलग है एपीएफसी के लिए। तो दोस्तों इसमें जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करेंट इवेंट हैं, और इसके अलावा पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, और गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड इंडियन इकोनॉमी है, अकाउंटिंग है, बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस है,
और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स और जनरल मेंटल एबिलिटी है, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये सभी जो है इसके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। तो अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म फिल जरूर करिएगा। और जो एपीएफसी के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए भी जो वेटेज है वो उसी प्रकार से होगा कि 75 अंक जो होंगे वो आपके रिटन एग्जाम के होंगे और 25 जो अंक होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों आपके क्षेत्रों के जो सेंटर हैं वो बताए गए हैं कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो जो आपके राज्य में जो महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ पर आपके सेंटर हैं, जैसे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, और फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, जबलपुर, जयपुर, इस प्रकार से जो शहर हैं वो बताए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आप इस वैकेंसी में जरूर फॉर्म फिल करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, यूपीएससी की वैकेंसी है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं। तो आप एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। और वहां पर दोस्तों मॉक टेस्ट भी उपलब्ध हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन करिएगा। और अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।